आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उसने शाहदरा, जनकपुरी, लक्ष्मी नगर और अन्य क्षेत्रों में हजारों मतदाताओं के नाम हटाने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन किया है। बीजेपी ने शाहदरा क्षेत्र से 11,018 मतदाताओं के नाम हटाने का आवेदन दिया है। उन्होंने कहा है कि जब इन नामों में से 500 नामों की छानबीन की गई तो पता चला कि ये 75% लोग अभी भी वहां पर रह रहे हैं, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। Someone within BJP has given us all these papers. More papers are coming. Don't worry. अभी एक और विधानसभा 1-2 दिन बाद करेंगे हम। अभी कटे नहीं है, कटने की प्रक्रिया चालू हुई है, इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप लोग अच्छे से उठाइए और इन लोगों के वोटिंग अधिकार को जारी जिंदा रखिए। अभी कटे नहीं है ये नाम, लेकिन अगर आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो इनके सबके वोट कट जाएंगे। ये 11,000 तो शाहदरा का है, बाकी का जैसे जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है वो मैंने अभी आपको टॉप की 10-12 विधानसभाओं का बताया था। जनकपुरी में 6,000 वोट कटवा रहे हैं। 6,000 वोट कटने के बाद चुनाव क्या बच जाएगा? संगम विहार में 5,800, आरकेपुरम में 4,285, पालम में 4,000, द्वारका में 4,000। इस तरह से सारी ये तो वो है जो वेबसाइट पे डले हुए इलेक्शन कमीशन की, उसके अलावा पता नहीं कितने हैं। और इस पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा। विधानसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए हैं कि वोट कटवाने की कोशिश की जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं। सर, विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं वोट काटने के, आम आदमी पार्टी के जो मतदाता हैं उनके वोट काटने के। इस आरोप को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में फर्जी रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाए जाते हैं और एक वोट बैंक के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। दिल्ली में अचानक विधानसभा चुनावों से पहले एक ट्रेंड है कि अचानक वोट बढ़ते हैं। 2014-15 में 15 लाख, 2019-20 में 10 लाख और अब 5.5 लाख लोगों के आवेदन आए हुए हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आए हैं, क्या है इनका रिकॉर्ड? अगर वो चुनाव आयोग चेक कर रहा है तो इसमें बुराई क्या है? अगर फर्जी मतदाता पकड़े जा रहे हैं, हमने आपको उदाहरण दिखाए, वीडियो दिखाए कि जगह एग्जिस्ट नहीं करती, मकान नंबर है नहीं और वहाँ 50-50 वोट बने हुए हैं, तो वो लोग कौन हैं? उन भूत मतदाताओं को ढूंढने का काम हम कर रहे हैं। हम तो मदद कर रहे हैं दिल्ली की, लेकिन अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि उनको डर सता रहा है कि उनकी चोरी पकड़ी जा रही है, तो उनकी बौखलाहट समझ में आती है। सर, जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता भी ऑन ग्राउंड जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आपने वीडियो भी एक जारी किया है, तो बीजेपी कैसे इंश्योर करेगी कि कोई फर्जी वोट जो है वो ना डले चुनाव? देखिए, हमने जितने वोट चेक किए हैं हमने उसकी जानकारी चुनाव आयोग को दी है। अब चुनाव उसे वेरीफाई करेगा, लेकिन हम अपनी वोटर लिस्ट को अच्छे से चेक करें और एक एक मतदाता को ये संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई फर्जी मतदाता फर्जी मतदान डालता हुआ पकड़ा जाता है तो हमारे कार्यकर्ताओं को हमने सजग रहने के लिए कहा है, क्योंकि धारा 171D के तहत 1 साल की सजा होती है। तो हम उस प्रक्रिया में चल रहे हैं कि दिल्ली का एक भी जो वोटर है वो परेशान ना हो और फर्जी मतदान ना डाल पाए। सर, बस एक सवाल और, क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनावों से पहले ये मुद्दे से भटकने की एक कवायद जो है वो शुरू हो रही है? अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है कि उनकी चोरी, उनका वोट बैंक जिसे वो विदेशी जो उनको फंडिंग मिलती है उससे पालते हैं, वो उनकी चोरी पकड़ी जा रही है। केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़े आरोप लगाए, वोट काटने के आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए सांसद बांसुरी स्वराज जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा पास आ गए हैं, ऐसे में वोट काटने के आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए हैं। चुनावों से पहले इन आरोपों को, दोषारोपण को किस तरीके से देख रही है? माननीय अरविंद केजरीवाल जी शायद भूल गए कि चुनाव आयोग ने जन जागृति का एक अभियान चलाया है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जो अक्टूबर से लेके नवंबर एंड तक चला है। उसमें जितने भी फर्जी वोट, यदि चुनाव आयोग वेरिफिकेशन और नोटिस के बाद अगर उसको ऐसा लग रहा है तो फर्जी वोट वो काट रहा है। इसमें भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि क्या वो लोकतंत्र की हत्या इसी तरह करते रहेंगे? क्या वो इसी तरह हम भारत के नागरिकों
का जो अधिकार है उसका हनन करते रहेंगे और केवल इलीगल माइग्रेंट्स को वोटिंग का अधिकार दिलवाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वेरिफिकेशन के बाद फर्जी वोट कट रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्यों है केजरीवाल जी को? और हाँ, आपको याद होगा जब भी उनकी चुनाव में हार होने वाली होती है, जैसे 2019 में भी लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने यही बहाना बनाया था, तो क्या उनको अभी भी अपने आने वाली हार का आभास हो गया है जो वो बहाने बना रहे हैं? और आखिरी सवाल, अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पे बात क्यों नहीं करते? इधर उधर के बहाने क्यों लगा रहे हैं? वो सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, ये ऐसे मुद्दे जो दिल्ली में जिनकी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, उन पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं दे रहे हैं? मैम, एक सवाल और है। आप लोगों ने एक आंकड़ा भी जारी किया है कि पिछले 7 सालों में कितने वोट बने हैं या कितने वोटों के नए आवाहन के नंबर सामने आए हैं, और आपके कार्यकर्ता भी लगातार फील्ड पर जा रहे हैं, एक चेकिंग कर रहे हैं, तो इससे क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? कितने नए वोटों का आवाहन आया है? आवाहन तो लगभग 5,33,000 वोटों का आया है, लेकिन इसमें फर्जी कितने हैं ये आपको चुनाव आयोग से पूछना पड़ेगा। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो जो आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं उस पर हमसे बातचीत की सांसद बांसुरी स्वराज ने। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गरगनी, न्यूज़ दिल्ली।